ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 17 अक्टूबर को। अभी तक सूर्य जो है कन्या राशि में थे, अपने मित्र के घर में, बुध के घर में। अब यहाँ से निकल करके ये तुला राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर 1 महीने रहेंगे, 17-18 नवंबर तक ये तुला में रहेंगे। तो ये किस तरीके से अपना परिणाम देंगे? तुला में जब ये रहेंगे तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे। चित्रा के 2 चरण रहेंगे इनके, जो कि मंगल का नक्षत्र है। फिर ये स्वाति के नक्षत्र से 4 चरणों से होकर गुजरेंगे, जो राहु का नक्षत्र है। फिर ये विशाखा के 3 चरणों से होकर निकलेंगे, जो कि गुरु के नक्षत्र हैं। तो इस तरीके से जो ये सूर्य का ट्रांजिट रहेगा, ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो आपके हॉरोस्कोप में राहु जहाँ पे प्लेस्ड होंगे, और साथ में मंगल जिन भावों के स्वामी होकर के जहाँ पे प्लेस्ड होंगे, और गुरु जिन भाव के स्वामी होकर जिस जगह पे प्लेस्ड होंगे, तो उन संबंधित भावों से भी कुछ ना कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है। और ये चीज़ मैं और भी आपको कहना चाहूँगी कि ये विशेष रूप से जो ट्रांजिट है उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिनकी प्रेजेंट में अभी महादशा में या अंतरदशा में या प्रत्यंतर में कहीं सूर्य का ही महादशांतर प्रत्यंतर चल रही होगी, उनको ये परिणाम विशेष रूप से देखने को मिलेगा। हालांकि बड़ा छोटा पीरियड होता है सूर्य का, 1 महीने का गोचर, लेकिन ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो 1 महीने क्या बहुत जल्दी भी हो सकती हैं। तो 1 महीना इस तरीके से देखा जाए तो 1 महीना भी काफ़ी पर्याप्त समय है। और ये जो गोचर है सूर्य का, इसे तुला संक्रांति भी बोलते हैं। और तुला में जब सूर्य आते हैं तो इनकी स्थिति जो है धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे बैठ करके तुला राशि में सूर्य किस तरीके से परिणाम देंगे, तो इस वीडियो में मैं तुला से लेकर के मीन वालों के लिए बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं तुला राशि और लगन वालों के लिए ही बताना चाहूँगी। देखिए, जो तुला लगन और राशि के लोग हैं, आपके लिए सूर्य का जो ट्रांजिट है ये आपके एकादशेष होकर के 11 के लॉर्ड होकर के आप ये ट्रांजिट आपके 7th हाउस में होगा। तो यहाँ पे जो सूर्य की स्थिति रहेगी वो कहीं ना कहीं ये सूर्य आत्मा के कारक हैं और ये प्रशासन के कारक ग्रह हैं। तो एक तरीके से पहले भाव के कारक भी सूर्य ही होते हैं, और यहाँ पे स्थिति इनकी कमजोर है, एकादश भाव के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं। तो इस स्थिति में एक तो आप थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ इशू थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। लग्न में बैठा है तो सबसे पहले अपने लगन को ही, शरीर को ही प्रभाव डालना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ से ये अपनी उच्च की दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे। तो जो आपका बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उससे संबंधित कोई ना कोई शुभ परिणाम आपको जरूर देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ये जब 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो 7th हाउस को तो आपको ये स्ट्रॉन्ग करेंगे, या ये भी हो सकता है कि कोई आपको ट्रेवल वगैरह देखने को मिले। इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। और साथ ही साथ में जब ये चित्रा के 2 चरणों से होकर के निकलेंगे तो ये आपके जो आपका द्वितीय भाव है, धन भाव, कुटुंब वाला, उसको भी उभारने का काम करेंगे, और आपके 7th हाउस को भी। तो इन दोनों क्षेत्रों से आपको कुछ ना कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि आपको धन से संबंधित कोई चीज़ें देखने को मिले, या फैमिली में कुछ चीज़ें हो, इस तरह के इवेंट्स भी आ सकते हैं। इसके बाद जब यहाँ पे रहेंगे ये सूर्य, तो इनके ऊपर सैटर्न की जो 10वीं दृष्टि है वो भी पड़ेगी। तो इस पीरियड में आपको विशेष रूप से अपने हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य और शनि लगन में जब उनका प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्तित्व में एक तरह का एग्रेशन या चिड़चिड़ाहट जैसी चीज़ें भी आपको देखने को अपने अंदर महसूस हो सकती हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ जब ये विशाखा के नक्षत्र से होकर के निकलेंगे तो ये आपका जो तृतीय भाव है और 6वां भाव है, उन दोनों को भी एक्टिवेट करेंगे। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको कुछ भी, अगर आपका पब्लिशिंग वगैरह से रिलेटेड काम हो, या आपका टूर ट्रेवल्स का कोई बिजनेस हो, कम्युनिकेशन, मास मीडिया, जो भी ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उस ओर से भी आपको कोई परिणाम देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो आपका कोई जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, या कोई रोग जैसी स्थिति, किसी तरह का कर्ज वगैरह हो, तो उन चीज़ों का भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीज़ें इस पीरियड में ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो भाव एक्टिवेट होता है उससे संबंधित कुछ ना कुछ परिणाम या कोई इवेंट्स जरूर सामने आते हैं, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जब ये रहेंगे सूर्य यहाँ पे आपके लगन में, तो
राहु जहाँ आपके हॉरोस्कोप में होगा, जिस भाव में बैठा होगा राहु, उस भाव से संबंधित भी कुछ ना कुछ परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल जो आपके लिए ट्रांजिट रहेगा, एकादशी से होकर के आपके लग्न में आ रहे हैं, तो ऐसे तो ये स्थिति अच्छी है आपके लिए। धन प्राप्ति जैसी स्थितियां, या सूर्य लग्न में आए, भले वो नीच की स्थिति में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो व्यक्तित्व को बढ़ाने का काम तो अवश्य करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी लग्न में सूर्य आए हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक नेम फेम या एक जो आपका प्रेजेंटेशन है, या लोग आपको जानने लगे, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है तुला लग्न राशि वालों के लिए, स्पेशली इस टाइम पीरियड में। और एक चीज़ और भी रहेगी कि जो आपका सप्तमेश मंगल है, वो भी वक्र स्थिति में होकर के छठे भाव में है, तो ये आपके द्वादश भाव के साथ जब अपने अष्टम दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे, तो जो ये नीच का सूर्य है, इसका जब संबंध कहीं ना कहीं वक्री मंगल और शनि के साथ में होगा, तो ये जो मंगल शनि और सूर्य का एक मिला जुला कंबाइंड इफेक्ट रहेगा, ये भी आपके व्यक्तित्व पे इसका भी प्रभाव आएगा। तो आप अपनी सारी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं आप अपने एग्रेशन का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर अनावश्यक क्रोध नहीं आने पाए। इस तरह की संभावना बन सकती है तुला लग्न राशि वालों के लिए, तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो 8वीं लगन और राशि वृश्चिक है, वृश्चिक वालों के लिए देखिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है, सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के द्वादश भाव में आ रहे हैं। तो द्वादश भाव में हालांकि ये नीच की स्थिति में रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी ये आपका जो प्रोफेशन है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये एक तरीके से फॉरेन से जोड़ना, या कह लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ ये एक्सपेंशन का काम कर सकते हैं, उसको विस्तार देने वाला काम ये कर सकते हैं। और वहां पर बैठ करके सूर्य द्वादश भाव में अपनी उच्च की दृष्टि से आपके छठवें भाव को देखेंगे। तो किसी भी तरह का जो आपका इस पीरियड में कोई पहले से कुछ भी रोग ऋण जैसी स्थिति बनी रही होगी, तो उसको ये दूर करने का काम करेंगे। हो सकता है जो कुछ कर्ज वगैरह रहे हों, या कोई छोटी मोटी बीमारियां रही हों, तो ये जो सन का ट्रांजिट रहेगा उसको खत्म करने का भी काम कर सकता है, कहने का, या कोई कंपटीशन वगैरह रहा हो, उस ओर भी आपको कोई सक्सेस जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। इसी के साथ साथ ये जब चित्रा के नक्षत्र से होकर के निकलेंगे, तो ये आपको जो आपका लग्न है और छठवां भाव, उससे संबंधित भी कुछ ना कुछ परिणाम आपको दिखाएंगे। ये सूर्य का जो गोचर आ रहा है आपके लिए, तो इस टाइम पीरियड में विशेष रूप से आपको जो ध्यान रखना है वो इस समय पे आप कोई भी नया ऋण जो पुराने होगा वो तो सेटल होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन कोई भी नया कर्जा किसी भी काम के लिए लेने का अगर आप प्लान कर रहे हो, तो स्पेशली इस टाइम पीरियड में 1 महीने के अंदर उसको आप नहीं करिएगा, क्योंकि आपके ये छठवें के लॉर्ड को एक्टिवेट करेंगे, और उसकी वजह से जो कि वो वक्र स्थिति में पंचम में बैठा हुआ है, तो इस टाइम पीरियड में अगर आप इस तरह का कुछ लोन वगैरह या ऋण जैसी चीज़ें लेते हैं, तो वो आपके लिए हो सकता है आगे चल के उसको चुका पाना या उसको ख़त्म कर पाना, उसमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है, इसलिए आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है कि जो आपका द्वादश भाव में सूर्य रहेंगे, तो वो उन पे 3rd हाउस में बैठे हुए सैटर्न और वक्री मंगल जो आपके पंचम में भी चल रहे हैं, इन दोनों का संबंध आपके सूर्य से बनेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा सैटर्न मंगल और सूर्य का, तो ये आपके लिए जो आपका कर्म क्षेत्र है, दशम भाव है, उससे संबंधित जो परिणाम रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक मजबूती भी देने का काम करेंगे, क्योंकि भले वो नीच की स्थिति में है, लेकिन दशमें से होकर के वो द्वादश में गए हैं, और जब ये इनका मंगल और शनि के साथ में इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये आपके लिए ओवरऑल कर्म क्षेत्र को तो ये मजबूत करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। तो आपको इस टाइम पीरियड में अपने कार्य क्षेत्र को जो विस्तार देने वाली चीज़ें हैं वो भी आप प्लान कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जहाँ पे भी आपकी पत्रिका में राहु बैठा होगा जिस भाव में, उससे संबंधित भी कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। तो इस तरीके से वृश्चिक वालों के लिए भी गोचर कुल मिला करके ठीक है। जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ आप अपने कोई नया आप कर्जा मत लीजिएगा, यही इतना आपको ध्यान रखना है, या कोई लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां निर्मित हो तो उनसे आप अपने आप को दूर रखिएगा।
कोई भी लीगल इश्यूज हो, कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियां बने तो उससे आपको अपने आप को बचा के रखना है। इसके बाद जो 9वीं लगन और राशि धनु है, धनु वालों के लिए देखिए ट्रांजिट आपके 11th हाउस में हो रहा है। तो आपके भाग्येश जो है 9th हाउस के लॉर्ड होकर के सूर्य आपके एकादश भाव में आ रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो ये ट्रांजिट अच्छा है, क्योंकि भाग्येश जो है अपने से तृतीय स्थान में जा रहा है, भले वो नीच की स्थिति में है, और वहां से बैठ करके वो अपने उच्च की दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो जब पंचम भाव को देखेंगे तो आपके जो आपका जो संतान से संबंधित कोई चीजें हैं उस ओर से कोई शुभता भरा परिणाम आपको मिल सकता है, या जो आपके एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड कोई चीजें हैं वो आपके लिए पॉजिटिव परिणाम दे सकती हैं। कोई आपका प्रेम संबंध वगैरह हो वो इस समय पे आगे बढ़ सकता है। क्रिएटिव चीजें होंगी, उसमें एक मजबूती आएगी। मतलब सूर्य का जो ये ट्रांजिट रहेगा कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव को मजबूत करने का काम जरूर करेंगे। और इनकम के दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा उसमें जो है ये उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां भी निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि सूर्य भले नीच की स्थिति में है, लेकिन ये 11th हाउस में जा रहे हैं। तो 11वें में जब सूर्य जाता है तो वो अच्छा ही परिणाम देता है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत की चीज नहीं है जो धनु लगन राशि वाले लोग हैं आपके लिए विशेष रूप से। और थोड़ा बहुत आप अपने पिता से संबंधित जो चीजें हैं उस और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं उसका आप ध्यान रख सकते हैं, कि हो सकता है कि जब पिता का जो मतलब जो फादर से संबंध बनाने वाला प्लेनेट है वो जब नीच की स्थिति में जा रहा तो हो सकता है कि उनके मान सम्मान से संबंधित चीजें या उनकी हेल्थ मतलब उनकी जो रेपुटेशन है उससे रिलेटेड कोई चीजें हो तो वो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पीरियड में। इसके बाद जब ये चित्रा नक्षत्र से होकर के निकलेंगे तो ये आपके लिए एक तो आपके पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे और आपका जो 12th हाउस है उसको, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फॉरेन से संबंधित कोई चीजें हैं या आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह है उस ओर भी आपका माइंड सेट जा सकता है। तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जब ये गुरु के नक्षत्र से होकर गुजरेंगे तो ये आपके चतुर्थ भाव और आपके लगन भाव से संबंधित परिणाम भी देंगे। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी गुरु भी आपके लग्न में ही चल रहे हैं प्रेजेंट ट्रांजिट में। तो ये आपके कुल मिलाकर के जो ये ट्रांजिट रहेगा ये आपके लिए संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध, आपकी क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों के लिए बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके सूर्य जो है एकादश में बैठ करके आपके पंचम को देखेंगे और साथ में इनको गुरु का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो गुरु लगन में बैठ करके आपके 5वें और 9वें भाव को भी मजबूत बना रहे हैं नक्षत्र लेवल पे। तो इस तरीके से जो धनु लगन राशि वाले लोग हैं ये लोग अपने इस टाइम पीरियड का बहुत अच्छे से फायदा ले सकते हैं। अपनी हायर एजुकेशन से संबंधित जो आपकी चीजें हैं या जो भी आपके कोई अगर आपका टीचिंग से रिलेटेड कोई जॉब है उस ओर अगर आप बढ़ रहे हैं उससे संबंधित भी आपको शुभता भरा परिणाम दे सकते हैं। सूर्य का जो ट्रांजिट आपके लिए रहेगा। और एक चीज और भी है इस टाइम पीरियड में कि जो लोग अनमैरिड हैं धनु लगन और राशि वाले लोग, तो उनके लिए विवाह जैसी संभावना भी निर्मित हो सकती है। तो अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं मैरिज के लिए तो आप उस ओर भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लग्न में आपको गुरु है तो आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता भरा परिणाम देने का काम कर सकते हैं। इस तरीके से जो धनु लगन और राशि वाले लोग हैं इनके लिए टाइम पीरियड कुल मिलाकर के अच्छा है। जो आपको ध्यान देने वाली चीज है इस पीरियड में वो सिर्फ आपको अपने जो संतान पक्ष आपका है, संतान पक्ष कोई अगर फैमिली वगैरह के लिए प्लान कर रहा है बच्चे के लिए तो उसके लिए टाइम पीरियड नहीं अच्छा है, क्योंकि ये नीच का जो सूर्य है आपके एकादश भाव में, तो ये तो सपोर्ट करेंगे। हालांकि सूर्य बहुत ही गर्म प्लेनेट है, लेकिन जो 5वें भाव का लॉर्ड मंगल है वो भी वक्री स्थिति में आपके चतुर्थ भाव में है। तो 5वें भाव से जो संबंधित परिणाम है या कोई कुछ नया अगर आपको करना है, जैसे किसी बच्चे का प्लान करना है, तो इस तरह की चीजों को भी आप थोड़ा अवॉइड करिएगा, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम ये नहीं है। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे जब सूर्य रहेंगे तो सैटर्न का भी एस्पेक्ट रहेगा आपके सूर्य के ऊपर। सैटर्न आपके द्वितीय भाव में है प्रेजेंट में, तो वो भी सूर्य के ऊपर इन्फ्लुएंस डालेंगे। तो ये जो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा आपके एकादश भाव में, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है कि ये कुछ इच्छा पूर्ति, धन प्राप्ति जैसी स्थितियां भी या फाइनेंस रिलेटेड कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि कालपुरुष की जो पत्रिका है वहां पे जो आपका एकादश भाव है उसका लॉर्ड शनि ही होता है, एक्वेरियस का। तो
सेकंड हाउस में बैठा हुआ जो शनि है, जब वो सूर्य को वहां देखेगा तो उस भाव के साथ जो उसका रिएक्शन होगा या कॉम्बिनेशन बनेगा, वो हो सकता है कि आपके लिए कुछ सडन फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीजें पॉजिटिव मिल सकती हैं। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो धनु वालों के लिए भी ट्रांजिट कुल मिलाकर के अच्छा है। सिर्फ आपको संतान से संबंधित जो चीजें हैं उनके लिए कोई कुछ, अगर उनके लिए आप कुछ नया प्लान करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप 1 महीने के लिए होल्ड पे रख सकते हैं। इसके बाद जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए देखिए, आपके लिए जो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है ये आपके अष्टमेश होकर आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। तो जब ये स्थिति बन रही है सूर्य की, अष्टम का मालिक आपके 10th भाव कार्य क्षेत्र में जा रहा है। तो हालांकि ये टाइम पीरियड आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तो बहुत पॉजिटिव नहीं कहा जाएगा, एक तरीके से ऑब्स्टेकल्स ही क्रिएट करेगा। एक तो अष्टम का लॉर्ड है तो ऑलरेडी वो सारी वो नेगेटिविटी लेकर के उधर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन वहां पे बैठ के वो आपके 4th हाउस को जरूर मजबूत करेंगे। तो इस टाइम पीरियड में जो आपके मदर हैं या कोई परिवार से संबंधित जो चीजें आपको कुछ लेनी है, इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह की चीजों को बढ़ाने का काम जरूर कर सकता है ये जो सूर्य का ट्रांजिट है। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों के लिए अभी कोई भी नया काम लेना हो, क्योंकि लगन में आपके सैटर्न बैठा है तो ये 10वीं दृष्टि से आपके सूर्य को देखेगा, जहां पे आपके 10th भाव में सूर्य बैठे हैं। तो हालांकि सैटर्न तो आपके लिए कहीं ना कहीं जॉब वगैरह लाने का काम करेंगे, 10th भाव को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नीच की सूर्य की स्थिति है वो भी अष्टमेश होकर के, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हर्डल्स का भी काम करेगी साथ ही साथ, और आपके लिए 4th भाव से संबंधित जो परिणाम है उनको ये जरूर मजबूत करेगी। इसके बाद ये आपके लिए जो आपका 3य भाव है, जब ये विशाखा के नक्षत्र से होके जाएंगे तो आपके 12th भाव और 3य भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो उस टाइम पीरियड में आपको जो आखिरी टाइम रहेगा सूर्य का तुला राशि में गोचर का, तो आपका जो पराक्रम है और जो भी आपका कम्युनिकेशन है, जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनसे संबंधित कोई चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही साथ हो सकता है कि आपके पराक्रम वगैरह में भी काफी वृद्धि हो, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए आपने प्लान किया हो, उस ओर से भी कुछ चीजें आपको देखने को इस टाइम पीरियड में मिल सकती हैं। इसके बाद जब ये मंगल को एक्टिवेट करेंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए धन प्राप्ति जैसी स्थिति भी निर्मित करेगा, ये जो तुला में सूर्य का आना होगा, क्योंकि जब ये चित्रा के नक्षत्र से होकर गुजरेंगे तो आपके 4थे भाव को काफी मजबूती देंगे। एक तो 4थे को मजबूती देंगे और दूसरा आपका जो एकादश भाव है। तो जो मकर वाले लोग हैं ये आपके लिए ओवरऑल इनकम, फाइनेंस, इन सब चीजों के लिए ये काफी अच्छा रिजल्ट देगा। सिर्फ जो आपको केयर करना है वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो आपका बिजनेस है, जहां आप काम करते हैं, उस जगह पे थोड़ा सा आप संभाल करके निकलिएगा, क्योंकि वहां पे सूर्य बैठा है तो उस भाव को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का काम ये जरूर करेंगे। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ जहाँ पे आपका राहु बैठा होगा उस भाव से भी संबंधित कोई आपको इवेंट देखने को मिल सकती है जब ये स्वाति के नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि स्वाति में लंबा टाइम भी रहेंगे, 4 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे तो सबसे बड़ा पीरियड तो उधर ही रहेंगे, तो उससे संबंधित भी कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और नीच का सूर्य जब राहु को एक्टिवेट करेगा तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होता है, सूर्य और राहु का। तो थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना चाहिए उस टाइम पीरियड में। इसके बाद जो 11वीं लगन कुंभ है, तो कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए देखिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये आपके लिए 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो आपके लिए ये कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति है। हालांकि नीच की स्थिति में रहेंगे लेकिन फिर भी आपके ये सप्तमेश होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के द्वारा आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए सूर्य आपके 3य भाव को देखेंगे उच्च की दृष्टि से, तो आपका पराक्रम काफी बढ़ जाएगा। आप आपकी वाणी, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें कहीं एक तेजी भी आ सकती है, क्योंकि सूर्य प्लेनेट है। सूर्य कितना भी नीच होगा लेकिन मजबूत ही रहेगा, क्योंकि सूर्य अपने आप में बहुत स्ट्रांग प्लेनेट है, तो उनकी कमजोरी में भी आप उनको बहुत कमजोर नहीं कह सकते हैं। तो आपके कहीं ना कहीं पराक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनसे आपको उनकी ओर से भी हो सकता है कोई शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सके इस टाइम पीरियड में। हालांकि जब ये चित्रा के नक्षत्र से होकर गुजरेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि 10वें स्थान में आपके वृश्चिक राशि है, तो मंगल को और ये मेष राशि को एक्टिवेट करेंगे। तो आपके लिए विशेष रूप से जो फायदा लेने का टाइम है, एक तो आपको जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से इस टाइम पीरियड में लाभ हो सकता है, कार्य क्षेत्र आपका काफी मजबूत हो जाएगा और आपका पराक्रम इस पीरियड में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इन सारे दृष्टि से आपको टाइम ये गोचर फायदा दे सकता है।
इसी के साथ साथ जब ये विशाखा के नक्षत्र से होकर गुजरेंगे तो ये आपका जो कुटुंब भाव है, वाणी भाव है, तो उस और इनकम का भाव है, ओवरऑल जो आपकी इनकम है, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को भी बढ़ाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए जो सूर्य का ये गोचर है, ये कुल मिलाकर के अच्छा है। सिर्फ ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको अपने फादर कि ये तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके नेम फेम, उनकी रेपुटेशन, इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ ऐसा ना करें कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। बाकी ओवरऑल आपके लिए पीरियड, ये ट्रांजिट कुछ अच्छा परिणाम अवश्य देगा। कुंभ के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है सूर्य का। इसके बाद जो मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए यहाँ पे सूर्य छठे भाव के लॉर्ड होकर के इनका अष्टम में गोचर हो रहा है, तो एक तरीके से विपरीत राजयोग जैसी भी स्थिति निर्मित हो रही है। और साथ ही आपके लिए कहीं छिटपुट छोटे मोटे बीमारियां या रोग ऋण कर्जा जैसी जो स्थिति होती है उसको भी निर्मित करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्टेज होकर के आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि छोटा ट्रांजिट है तो आप इसको सावधानी के साथ में इस टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। हालांकि ये जब चित्रा के नक्षत्र से होकर गुजरेंगे तो ये आपके भाग्य की वृद्धि करने का काम कर सकते हैं, और साथ ही ये आपके लिए कहीं ना कहीं धन वृद्धि, कुटुंब में धन का आगमन होना, परिवार कुटुंब का जो भाव है उसको ये मजबूत करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये 8वें भाव में सूर्य बैठ के आपके 7वें दृष्टि से आपके ये द्वितीय भाव को भी देखेंगे, तो उस भाव से जो शुभता भरा परिणाम है वो भी आपको देखने को मिल सकता है जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं। साथ ही साथ जब ये विशाखा के नक्षत्र से होकर गुजरेंगे तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसको भी ये मजबूत करने का काम करेंगे, और जो आपके लग्न है वहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि आपका जो एकादश भाव है वहाँ बैठे सैटर्न की जब 10th एस्पेक्ट आपके नीच के सूर्य पे पड़ेगी तो आपको थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में अपने कोई भी ऐसे डिसीजन जो कि आपके फॉरेन से रिलेटेड हो या इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड हो उनको थोड़ा सा भी आपको संभाल करते हुए बहुत सोच विचार के तो ही उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो स्पेशली जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को जो मेन ध्यान रखना है वो अपने हेल्थ का रखना है। कोई कर्जे वगैरह आप मत लीजिए इस टाइम पीरियड में, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, दिक्कत पैदा कर सकता है। या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, छिटपुट कुछ भी हो तो उसके प्रति आप केयरफुल रहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर दें आगे चल के। इसका विशेष रूप से हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको अपनी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना है जो कि जैसे लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट केस है, वाद विवाद है, इस तरह की चीज़ों से आपको इस 1 महीने के पीरियड में बच के रहना चाहिए। ये आपके लिए समस्या पैदा करने का कारण बन सकती है, तो विशेष रूप से आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ जहाँ पे राहु आपकी हॉरोस्कोप में होगा उससे संबंधित भी कुछ परिणाम आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आशा करती हूँ कि इस ट्रांजिट के बारे में आप लोगों ने जाना समझा, और आने वाला जो 1 महीना है इसी में नवरात्रि भी आ रही है, तो आप लोग अच्छे से दुर्गा जी की पूजा करिए और धर्म कर्म से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनको करिए। इस टाइम पीरियड का लाभ लीजिए, और जो ये गोचर है इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं मैक्सिमम उसको प्लान करिए। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी कि देखिए गोचर का जो रिजल्ट होता है बहुत ही साधारण होता है, बहुत सामान्य होता है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके ऊपर 100% अप्लाई होंगी ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए जो आपकी हॉरोस्कोप होगी उसमें आपके क्या प्लेसमेंट है, सन प्लेनेट कैसे बैठा हुआ है, कौन से भाव में है, वो कहाँ जाके प्लेस्ड है, कौन सी राशि उसको मिली है, ये सारी चीज़ें जो है फाइनल रिजल्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस डालेंगी। और साथ ही साथ ये भी देखना रहेगा कि अगर आपकी महादशा अंतर चल रही होगी तो ही आपको इस गोचर का कोई विशेष फायदा मिलेगा, अदरवाइज ऐसे ट्रांजिट तो आते हैं। और ये है कि चूंकि सूर्य नीच की स्थिति में है तो बहुत ज़्यादा उनसे होप नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब बहुत कमज़ोर स्थिति में होता है तो कितना परिणाम करेगा, लेकिन फिर भी चूंकि सूर्य है तो एक मजबूत व्यक्ति कितना भी कमज़ोर हो जाए फिर भी उसमें कहीं ना कहीं ताकत तो रहती ही है। तो ऐसे ही ग्रह भी हैं, अब सूर्य कितना भी कमज़ोर होगा फिर भी उसमें कुछ तो रहेगा ही दम, तो वो अपने हिसाब से तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें देने का प्रयास कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी कोई वीडियो बनाया जाता है या कोई वीडियो मैं बनाती हूँ तो जो कमेंट्स मिलते हैं या आप लोगों के कमेंट के थ्रू एक तरह से बहुत उत्साह बढ़ता है और काम करने का मन होता है, क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत
बहुत ही टाइम लगता है इसमें, बहुत बहुत इसमें समय जाता है। तो जब उत्साह बढ़ता है तो उस काम को करने में अच्छा लगता है। खैर काम है ये, तो मैं तो करूँगी। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी और अच्छा लगेगा, और इच्छा होगी कि और भी नई नई चीज़ें लेके आऊँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़ करके कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिलता है। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो वो चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं। इसलिए मैं अपने जितने भी मेरे लिए जो लोग कमेंट करते हैं, मैं उसको बहुत पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे पढूँ, और जो मेरी कमियाँ रह गई हैं उसको मैं इम्प्रूव करने की भी कोशिश करती हूँ। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँगी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।